स्टेज पर कॉन्फिडेंस मेरा साथ देना दे, मुझे पक्का यकीन है कि तू हमेशा मेरा साथ देगा। और जब तक तू मेरे साथ है ना, तब तक कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। बेबी, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है। टुगेदर वी विल रॉक द स्टेज बेबी। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि आप कैसे अपने लकी गिटार के साथ बातें कर रहे थे। Then it's okay. तुमने देखा, मतलब तो एक ही है ना। तुम मजाक बना रही हो। मैं क्यों मजाक बनाऊंगी? मैं भी तो अपने भगवान जी से ऐसी ही बात करती हूँ। तुम अपने भगवान के साथ परफॉर्म करती हो। अब आप मेरा मजाक बना रहे हो। शुरुआत किसने की थी? तुम जाओ यार ऐसे, मुझे प्रैक्टिस करने दो। I have to rock the concert. I'm sure you will. मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की जरूरत तुम्हें नहीं, मुझे है। अब तुम जाओ ऐसे, स्टॉप पोजिंग एंड लेट मी कंपोज। That's better. विदा होके भी तेरी याद है मुझ में। विदा होके भी तेरी याद है मुझ में। विदा की जगह अगर जुदा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जुदा होके भी तेरी याद है मुझ में। Oh wow, that is such a bad idea. मैंने पूछा तुमसे, तुम मुझे गाना सिखाओगी? मुझे अपना गाना बनाना आता है। ये तुम पर सूट नहीं करता, वो पहले वाला बेटर है। ओके। It's okay. You can clap. बजाते बजाते उंगलियां सूज गई। कल तक नॉर्मल नहीं हुई तो गिटार कैसे बजाऊंगा? अरे क्या हुआ, आप प्रैक्टिस छोड़कर आ गए, गिटार भी ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, लेकिन तुमने गिटार तो सही जगह पे रख दिया ना। हाँ, मैंने गिटार तो संभाल कर रख दिया, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं अभी आती हूँ। बैठिए इधर। क्यों? बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है? नमक वाला गर्म पानी। क्या पीऊं इसे? नहीं, इसमें अपनी उंगलियां डुबो लीजिए, दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी चली जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादू करनी है? इसे तो सब पता होता है। ज्यादा सोचिए मत, अपनी उंगलियां इसमें डालिए जल्दी। लेकिन पक्का ना इसमें उंगलियां डालने से ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि गिटार तो क्या चुटकी भी ना बजा पाओ? अगर मेरा कॉन्सर्ट फ्लॉप हुआ तो? फ्लॉप नहीं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, और आपका कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे पता है। चलिए लाइए, दीजिए उंगलियां, डालिए इसमें। ज्यादा गर्म है? हॉट है लेकिन मेरे से कम। तो फिर डालिए उंगली। वैसे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहाँ से पता चला?
टीचर बनने से पहले स्पा का कोर्स किया था क्या? जी नहीं, मैं जब नंगे पाँव मंदिर जाया करती थी मेरे भी पाँव सूज जाते थे। फिर दादी मेरे पाँव नमक वाले गर्म पानी में रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। कभी अपने सर को डुबा कर देखा है? सर, प्रोफेसर, कॉलेज। बेटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब स्टिल द सेम। अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सो जाइए। कल के परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश दिखना भी तो जरूरी है। गुड नाइट। ठीक है। आरती तो पूजा के बाद सभी घर वालों को आरती लेनी होती है। मुझे लेनी है। क्यों? आप घर वालों में से नहीं है? मैं तुम जैसा नहीं हूँ, ना मुझे भगवान में विश्वास है ना इस आरती में, तो ये आरती जाकर किसी और को देना प्लीज। ये लॉ कोई मामूली लॉ नहीं है। ये वो लॉ होती है जिससे लोगों की उम्मीदों को रोशनी मिलती है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे दुनिया में आस्तिक और नास्तिक दोनों किस्म के लोग होते हैं और सब खुशी खुशी जी रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हर इंसान उम्मीद के सहारे जी रहा है कि एक दिन उसके मन की इच्छा, उसकी विश पूरी हो जाएगी। ये आरती हम भगवान के लिए नहीं बल्कि उस विश के लिए लेते हैं, उस विश को पूरा करने के लिए, उस विश की रिस्पेक्ट करने के लिए। मेरी तो एक ही विश है कि तुम मेरे लाइफ से डिसअपीयर हो जाओ। इज इट पॉसिबल? चलिए उसी विश के लिए भी अपने मन में उम्मीद रखिए ये विश आपकी पूरी हो जाए। उस विश की रिस्पेक्ट के लिए ये आरती ले लीजिए, शायद आपकी ये विश भी पूरी हो जाए। अगर विश की रिस्पेक्ट करने की बात आती है तो ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो नफरत है उसमें कितनी सच्चाई है। इस लॉ को मेरे पास लाकर तुमने मेरे अंदर की आग को भड़काया है। अब मैं तुम्हें हर पल इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और अगर इसके लिए मुझे आरती भी लेनी पड़ी ना तो मुझे मंजूर है। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी ये फिलॉसफी कितना काम करती है। अरे दादी, तुम घर क्या रही हो? चलो लेट्स गो प्ले हैप्पी दिवाली। चलो चलो। अरे यहाँ पे अरे पटाखा फोड़ते। मैं पटाखे नहीं फोड़ती, मुझे डर लगता। अरे ये बॉम्ब थोड़ी ना जो डर रही हो। अरे पटाखे, इसमें से सिर्फ चिंगारियां निकलती है। चिंगारियां निकलेगी और पैसे धुआं होंगे। पैसे जाया करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ये सारी चीजें मुझे बहुत एंटरटेनमेंट देती है और खास करके ये रॉकेट। ये रॉकेट मेरा फेवरेट है। अगर रॉकेट थोड़ा बड़ा होता ना तो तुम्हें इसी रॉकेट पर बिठाकर तुम्हारे गाँव भेज देता। मेरे गाँव? हाँ, जुपिटर, अप देयर, जहाँ से तुम आई हो। मुझे हंसी नहीं आई। ऑब्वियसली हंसी है क्यों आएगी, लेकिन जब तुम इस रॉकेट पर बैठोगी और जब मैं इस रॉकेट को आग लगूंगा और जब ये रॉकेट ऊपर जाएगी तो तुम्हें हंसी नहीं, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। हाँ,
मुझे तो ये नहीं समझ में आता, बच्चों को इस काम में मजा आता है, लेकिन आप तो बड़े हो गए हैं, आपको तो पैसों की अहमियत पता होनी चाहिए ना। अगर नहीं चलाना मत चलाओ, लेक्चर मत दो मुझे। मुझे लेक्चर ही नहीं, प्रूफ भी करना आता है। एक दादी 500 रुपए का नोट दीजिए ना। थैंक यू दादी। ले लीजिए। रिश्वत दे रही हो? हाँ जी नहीं, इसे लीजिए और इसे जला लीजिए। व्हाट? पटाखे भी इन्हीं पैसों से खरीदे हैं ना, तो पटाखे जलाइए, पैसे एक ही बात है, दोनों में ये जलेंगे, धुआं होगा और आपको मजा आएगा। वाह भाई वाह, बहू ने क्या मिसाल दी है, अभी की तो बोलती ही बंद कर दी है उसने। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे जला देता हूँ, साउंड इफेक्ट्स तुम देना। साउंड इफेक्ट? साउंड इफेक्ट देखो, मैं इसे यहाँ से चलाऊंगा, पटाखों की जो आवाज है ना तुम अपने मुंह से निकालना, टुक 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 टुक। चिंगारी है ना वो तुम अपनी आंखों से निकालना, और धुआं कान से। और जब मैं इसे नीचे से जलाऊंगा ना तो तुम ऊपर जाके फट जाना। मुझे अभी हंसी नहीं आ रही। ऑब्वियसली हंसी कैसे आएगी, हंसी तो मुझे आ रही है, और तुम्हें हंसी क्यों आएगी? द जोक इज ऑन यू, अंडरस्टूड? आज ये बहन जी कुछ ज्यादा ही बोल रही है।